हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बीजेपी के कुछ पापा द ग्रेट्स की। इनके बच्चे बिजनेस में हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। अब इसमें से पहला नाम आ जाता है ऑब्वियसली जयशाह का। जयशाह अमित शाह के बेटे हैं। इनकी ये बीसीसीआई के एसीसी और आईसीसी के चेयरमैन हैं बने। फिर सब कुछ 5 साल के अंदर इन्होंने किया है। बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है इस मामले में। अब अगला इंसान जिसका नाम आता है वो हैं हमारे अजीत डोभाल के बेटे, जिनका नाम है शौर्य डोभाल। शौर्य डोभाल जो हैं वो एक टॉर्च इन्वेस्टमेंट नाम की फर्म चला रहे हैं, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट $1 बिलियन अभी अभी क्रॉस किया है एलिजिडली। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं ये। अब तीसरा नाम है ध्रुव जयशंकर का, जो एस जयशंकर के बेटे हैं। एस जयशंकर के आपने वीडियो देखे होंगे, आंख से लेजर लाइट निकलती रहती है उनके। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ORF अमेरिका के। ये ORF अमेरिका एलिजिडली एक रिलायंस ओन्ड थिंक टैंक है और कंट्रोवर्सी में कभी कभी रहता है। इनका रोल किस सिर्फ टैलेंट की वजह से लिया गया है, और कोई तो इनका रोल नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्रेम कुमार धूमल जी के। 2 सुपुत्र हैं, एक यूनियन मिनिस्टर हैं, एक चेयरमैन है IPL के। धूमल साहब बहुत ही पापा दी ग्रेट हैं, वो तो है ही हैं। अब रोहन जेटली आते हैं। रोहन जेटली अरुण जेटली के सुपुत्र हैं। अरुण जेटली बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल थे, बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल लॉयर थे अपने समय में, और बीजेपी के नेता भी थे। ये भी DDCA के प्रेसिडेंट बने हैं अनअपोज्ड, अपने पिताजी की जैसे। अब इसके बाद हमारा नाम आ जाता है निखिल गडकरी का। निखिल गडकरी नितिन गडकरी के बेटे हैं। वो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग फर्म में है, जिसका रेवेन्यू एलिजिडली 17 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। अब ये काफ़ी कोइंसिडेंट ही है कि गडकरी जी ने E20 पेट्रोल अब लॉन्च करा है, जिसमें एथेनॉल यूज़ होता है। और उनके लड़के जो हैं वो एथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी में काम करते हैं। उनकी फॉर्म है, मुझे कहना चाहिए काम क्यों करेंगे वो उसमें, किसी और की फॉर्म है। बट यार काफ़ी कोइंसिडेंस है। ओके, क्या $1.5 बिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया? $1.5 बिलियन का कंपनी की बात नहीं कर रहा, 6 साल की सैलरी का ऑफर रिजेक्ट किया है किसी ने। $1.5 बिलियन का डॉलर 87 के नीचे गिर चुका है, समझो कितना है। कौन है ये इंसान? ये इंसान का नाम है मूर्ति के इसका नाम है टुलॉक, एंड्रू टुलॉक। प्रोमिनेंट AI रिसर्चर है। उनको 2012 से लेकर 2023 तक ऑलरेडी मेटा में काम कर चुके हैं। मेटा मतलब फेसबुक में काम कर चुके हैं। बट टुलॉक ने $1.5 बिलियन का कंपनसेशन मना कर दिया। 6 साल के ऊपर बनाया हुआ था, क्योंकि अपना इस समय मेटा जो है आपका तो बहुत एग्रेसिवली हायरिंग कर रहा है सुपर इंटेलिजेंट लैब्स के लिए। ऑल्दो अब उन्होंने फ्रीज कर दी है, बट कर रहा था। अब उसमें से लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। उन्होंने OpenAI CTO मीरा मूर्ति को भी के स्टार्टअप को भी वो करा था, जो पहले बहुत पैसा इन्होंने दिया, बट तब भी मामला सही लग नहीं रहा। लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या होगा देखते हैं। हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और हम आ गए हैं 24 घंटे की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़, इंडिया की GDP ग्रो कर रही है लगभग 7.8% के ग्रोथ रेट पे। ये अभी अभी रिसेंट डेटा आया है। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक न्यूज़ है US टैरिफ्स के कंसर्न के आसपास आई है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ US टैरिफ्स हैं इंडियन गुड्स पे लगे हुए हैं 50%। अब जेफरीज की रिपोर्ट ने बहुत वार्न किया है कि ये बहुत इम्पैक्ट दे सकता है। 0.4 से लेकर 0.5% तक का इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। और ये इम्पैक्ट बढ़ सकता है अगर ये जो हमारा टैरिफ है ये अगर जितना ज़्यादा समय तक रहेगा उतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट देगा। अगर ये
टैरिफ कम हो जाता है, 25-20% के आसपास तक पहुंच जाता है, तो फिर इम्पैक्ट कम रहेगा ओवरऑल, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा समय तक वो रहेगा उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, उससे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब इसके बाद आता है पॉलिटिकल क्लैशेस हो गए हैं बिहार में। मोदी जी के कोई एक वीडियो आया है जिसमें मोदी जी के माँ और मोदी जी के खिलाफ कोई कांग्रेस वर्कर एलिजिडली बोल रहा है, इसमें थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है अपने मोदी जी और उनकी माँ के खिलाफ। बट ये काफ़ी अजीब बात है अगर ऐसा है तो। बट भारत है, भारत में लोग अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं, इस पे कुछ तो हो रहा है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि आईपीओ वो अपना 2026 तक ले आएगा। एनुअल जनरल मीटिंग हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबर हो सकती है। जब ये आएगा तब काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे और किसको मिलता है किसको नहीं तो तब देखा जाएगा। अब पीएम मोदी हैं हमारे हृदय सम्राट मोदी जी जापान पहुंच गए हैं, स्ट्रेंथन टाइज करना चाहते हैं जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। आई एम श्योर पिछली बार जब गए थे तो शिंजो आबे के और इनके दोस्ती के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी फेमस हुई थी। इस बार देखते हैं क्या करते हैं भारतीय मीडिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यही 5 खबरें, यही मैं करना चाहता था मेंशन। अब डिस्कशन होगी मोदी जी की टेक्नोलॉजी की, बायलैटरल रिलेशन की जो होगी अगली बार देखते हैं। चलिए, ओके।